दोस्तों, मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित और वेद सार संसार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम धनु राशि वाले जातक के लिए वर्तमान में होने वाला राहु और केतु का गोचर किस प्रकार का परिणाम देगा, इसके ऊपर बहुत ही विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो में हम ज्योतिष शास्त्र के कुछ बहुमूल्य प्रिंसिपल्स को लेंगे, जिस आधार पर हम यह जानेंगे कि राहु और केतु का यह गोचर आपको कैसा परिणाम देने वाला है। राहु केतु का यह गोचर 18 माह का होने वाला है और यह अपने उच्च की राशि वृषभ राशि में गोचर करने वाले हैं। 23 सितंबर 2020 को राहु ग्रह वक्री चाल से वृषभ राशि में गोचर करेंगे। तो यह वीडियो काफ़ी विस्तार में होगा, बहुत ही विशिष्ट फल आपको बतलाया जाएगा और इसमें आप सटीकता देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते करते आप सभी से अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। और यदि आपको हमारा कंसेप्ट पसंद आता है, हमारा यह वीडियो पसंद आता है, तो कृपया हमारे प्लेलिस्ट को अवश्य चेकआउट करें। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 23 सितंबर 2020 को राहु ग्रह वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। वृषभ राशि राहु की उच्च की राशि मानी गई है, क्योंकि यहाँ के स्वामी शुक्र ग्रह होते हैं और यह एक मेटेरियलिस्टिक ग्रह है, मेटेरियलिस्टिक राशि भी है। और साथ ही साथ वृषभ राशि राहु का उच्च का राशि माना गया है, क्योंकि वृषभ राशि के स्वामी शुक्र ग्रह माने जाते हैं। और शुक्र ग्रह तथा यह वृषभ राशि, यह दोनों ही बहुत ही ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक राशि है, ग्रह है। और यह एक अर्थ का भाव है। कुंडली का द्वितीय भाव जो है वह मूल रूप से वृषभ राशि होता है। पहले हम समझेंगे कि यह वृषभ राशि क्या है और राहु ग्रह क्या है, तभी हम इसके पूर्ण फलादेश को समझने में आसानी होगी। तो वृषभ राशि कुंडली का मूल द्वितीय भाव माना गया है, अर्थात वृषभ राशि आपका परिवार, जमा धन और एसेट्स है। आपका अपना वैल्यू सिस्टम, परिवार से प्राप्त वैल्यू सिस्टम तथा ऐसे भोजन, ऐसे खाद्य पदार्थ जो दैनिक रूप से आप खाना पसंद करते हैं। उसी प्रकार कुंडली का द्वितीय भाव आपकी वाणी है, आपका नेत्र है। तो ये सभी चीजें कुंडली के द्वितीय भाव से देखा जाता है। मूल रूप से यह अर्थ का भाव है। प्रथम अर्थ का जो भाव है वह कुंडली का द्वितीय भाव ही है। अतः मूल रूप से यह धन का भाव माना गया है। उसी प्रकार जब राहु को हम समझते हैं, तो राहु ज्योतिष शास्त्र में यह एक पाप तथा भ्रमितता का कारक ग्रह माना गया है। काल पुरुष में इसे काल पुरुष का दुख, शोक और पीड़ा माना जाता है। पर क्या यह राहु सिर्फ और सिर्फ अशुभ फल ही देता है? क्या यह वास्तव में बुरा है? तो मेरा जो मत है, मैं आपको बतला दूं कि राहु परब्रह्म परमात्मा का दूत के समान माना गया है। उसका रीजन यह है कि राहु ही आपको मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। राहु केतु एक ऐसा ग्रह है जो कि आपको कंप्लीट साइकिल से निकालकर आपको आउटर डायमेंशन में भेज सकता है। आपके पूर्व जन्म के सभी प्रकार के कर्मों का फल भी राहु और केतु ग्रह ही प्रदान करते हैं। राहु वैसे तो एक क्रूर ग्रह है। इसका रीजन है क्योंकि राहु सदैव उल्टी चाल को चलता है और प्लैनेट क्लॉकवाइज चलते हैं, तो राहु ग्रह एंटी क्लॉकवाइज चलता है। राहु एक इंटेलिजेंट ग्रह है, बुद्धिमान, रहस्यमय, मुखौटा धारण करने वाला, अतः सदैव अपने रूप को चेंज करने वाला, किसी भी इन्वायरमेंट में बहुत ही इजीली ढल जाता है। शास्त्रों में कई ऐसे स्टोरीज मिलते हैं जिससे हम राहु के कैरेक्टरिस्टिक को और भी गहनता से समझ सकते हैं। उसमें से कुछ बातें मैं आपको बतलाऊंगा। जैसे राहु के जन्म के समय की जो व्याख्या है वो यह मिलती है कि राहु जब जैसे ही जन्म लेता है, वैसे ही अपने सौतेले भाई सूर्य से युद्ध करने पहुंच जाता है और उस युद्ध में उसकी बहुत ही बुरी तरीके से हार होती है और वह मुंह खाकर नीचे की ओर गिरता है। तो दोस्तों, इससे हमें यह पता चलता है कि राहु एक महापराक्रमी ग्रह है। और कई आचार्यों का तो यह भी मत है कि राहु सूर्य के समान फल देने वाला सिद्ध होता है। यदि राहु आपके लग्न स्थान में बैठ जाए तो वह सूर्य के संपूर्ण फल को नाश करके खुद सूर्य के समान फल देने लग जाता है। शास्त्रों में एक और भी स्टोरी है जो कि समुद्र मंथन के समय की है। समुद्र मंथन के समय जब विष्णु जी देवताओं को अमृत पान करा रहे थे, तो अपने मन में कुटिलता भरे हुए एक राक्षस जिसका नाम स्वरभानु था,
वह देवताओं के मध्य अपने रूप रंग को चेंज करके बैठ जाता है और अमृत पान कर लेता है। इसी बीच सूर्य और चंद्रमा उस राक्षस को आइडेंटिफाई करते हैं तथा विष्णु जी को बतलाते हैं और विष्णु जी अपने सुदर्शन चक्र से उसका सर और धड़ अलग कर देते हैं। यही है राहु और केतु। चूंकि उसने अमृत पान कर लिया था तो वह अमर तो हो गया था, पर उसका सर और धड़ जुड़ा नहीं, वह अलग अलग ही रहा। इस स्टोरी का बहुत ही बड़ा एक्सपेंशन है, इसमें बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। तो इससे इस मैथोलॉजिकल स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? शिक्षा यह मिलती है कि राहु किसी भी प्रकार के इन्वायरमेंट में ढल जाता है। जिस प्रकार वो राक्षसों के मध्य का होकर देवताओं के मध्य ढल गया और इतना चतुर चालाक, इतना कुटिल है कि देवता भी उसे पकड़ ना सके। अमृत पान आखिरकार वह कर ही लिया। राहु नीच स्तर में जन्म लेकर, नीच कुल नीच परिवार में जन्म लेकर उच्च स्तर को प्राप्त करता है। किसी भी समाज में, किसी भी फील्ड में कोई व्यक्ति जो कि उच्च कोटि का है, जो कि उच्च पद में आसीन है, या फिर किसी फील्ड में बहुत ही उम्दा काम उसने कर रखा है, तो उसके ऊपर अवश्य ही राहु ग्रह की कृपा होती है। दोस्तों, अपने मूल विषय में आते हुए हम यह जानते हैं कि धनु राशि वाले जातक के लिए राहु और केतु ग्रह किस प्रकार का परिणाम देंगे। यहां पर धनु राशि से आपको अपने लग्न की राशि तथा चंद्र की राशि, दोनों ही राशि को समझना है। अर्थात आपके फर्स्ट हाउस में यदि 9 नंबर है तो आपके लग्न की राशि धनु राशि हो गई। पर यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में स्थित हो, लेकिन जिस भी भाव में स्थित है उस भाव में 9 नंबर लिखा है, सजिटेरियस लिखा है या फिर धनु लिखा है, तो आपके जन्म की राशि अर्थात चंद्रमा की राशि धनु राशि हुई। तो यहां पर दोनों ही राशि से तात्पर्य यह है कि लग्न की राशि से आपको अपने फिजिकल फॉर्म को समझना है। एग्जैक्टली आपके साथ क्या घटित होगा, फिजिकल रूप से आपको क्या प्राप्त होगा, ये सभी चीजें हम लग्न की राशि से समझते हैं। और चंद्र की राशि से आपके मेंटल परस्यूट को समझा जाता है, आपके इमोशन, आपके फीलिंग्स, आपके कॉन्शियस माइंड को समझा जा सकता है। आपके मन में उस समय क्या घटित होगी, आपका क्या मन करेगा, आपका मन का रुझान किस ओर होगा, ये सभी चीजें हम धनु राशि से देखते हैं। तो आपको इन दोनों चीजों को सेग्रीगेट करना है, अलग अलग कर कर समझना है। आपकी जो भी लग्न की राशि है उसका आप अलग से वीडियो देखें, और जो आपकी चंद्र की राशि है उसका आप वीडियो अलग से देखें। और चंद्र की राशि को समझने के लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा, थोड़ा सा इसे मॉडिफाई करना होगा, क्योंकि मैं जो फल बतला रहा हूं वो लग्न की राशि के आधार पर बतला रहा हूं। मान लीजिए मैं यहां पर कह रहा हूं कि रोग ऋण और शत्रु का नाश होगा, मान लीजिए मैंने ऐसा कहा, तो ये लग्न की राशि के लिए। अब चंद्र की राशि से आपको यह समझना है कि आपका मन करेगा कि आप रोग ऋण और शत्रुओं का नाश कर दें। आपके मन में वो सामर्थ्य आ जाएगा जिसके कारण आपका रोग ऋण और शत्रु नाश हो जाएगा। तो आइए समझते हैं राहु और केतु किस प्रकार का परिणाम देंगे। दोस्तों, सिर्फ भाव के आधार पर मैं केतु का बतला रहा हूं, बाकी मैं सिर्फ और सिर्फ राहु का फलादेश बतलाऊंगा, क्योंकि वीडियो काफी बड़ा होने वाला है, लंबा होने वाला है, और मुझे यह वीडियो समय से पहले देना चाहिए था। अभी समय की कमी रहने के कारण सिर्फ और सिर्फ मैं राहु ग्रह को कवर करूंगा। धनु राशि वाले जातक के लिए राहु ग्रह वृषभ राशि में गोचर करेंगे, जो कि इनका 6ठे भाव में पड़ रहा है। आपके 6th हाउस में राहु ग्रह गोचर करेंगे तथा केतु ग्रह आपके 12 भाव में गोचर करेंगे। तो राहु ग्रह का जो यह 6ठे भाव में गोचर हो रहा है, यह बहुत ही सुखद परिणाम देने वाला सिद्ध होता है। राहु ग्रह 6ठे भाव में बहुत ही उम्दा फल प्रदान करते हैं। सबसे पहले तो आपके जीवन में जो भी रोग ऋण और शत्रु था, किसी भी डिजीज से आप जूझ रहे थे, या फिर कोई छोटे मोटे ऋण आपने ले रखे थे, लोन्स ले रखे थे, या फिर आपको लोन लेना था उसमें समस्या उत्पन्न हो रही थी, या फिर कोई शत्रु से आप परेशान थे, अपने कर्म स्थान का माहौल खराब था, तो वो सभी चीजें राहु ग्रह यहां पर आकर कंट्रोल करने वाले हैं। उन सभी चीजों में आपका अंकुश लगेगा और उससे संबंधित सुखद फल आपको प्राप्त होंगे। रोगों से मुक्ति प्राप्त होगी, लोन की समस्या समाप्त होगी। कोई लोन था उसे रीपे करना है, वो नहीं हो पा रहा था, तो लोन को आप रीपे कर पाएंगे। यदि आपको लोन अप्लाई करना था, लोन आपने अप्लाई कर रखा था लेकिन लोन
क्लियर नहीं हो रहा था। तो राहु का कृपा से आपका लोन भी क्लियर हो जाएगा तथा शत्रुओं का नाश करेंगे राहु ग्रह। यहाँ पर राहु ग्रह के अंदर बहुत ही बेहतरीन कुटिलता होती है, बहुत ही बेहतरीन उनका दिमाग होता है, इंटेलिजेंस होता है, और उस इंटेलिजेंस की वजह से आप किसी भी प्रकार के बाधाओं का शमन कर सकेंगे अपने जीवन में। यह आपके कार्यस्थान के माहौल को बहुत ही एक्टिवनेस से भर देगा। आपके कार्यस्थान का माहौल एक्टिव हो जाएगा, वहां पर आप सक्रिय होकर बहुत ही अच्छे से कार्यरत हो जाएंगे। उसी प्रकार केतु ग्रह आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो केतु ग्रह का 12th हाउस में गोचर भी बहुत ही शुभ माना गया है, क्योंकि कुंडली का 12th हाउस लॉसेस का स्थान है, साथ ही आइसोलेशन का स्थान है, और केतु खुद ब खुद आइसोलेटेड ग्रह है, एक आइसोलेशन का कारक ग्रह है। तो जब 12th हाउस में केतु ग्रह आते हैं तो सबसे पहले आपके जीवन से सभी प्रकार के लॉसेस को रोक देते हैं। आपके मन, आपके धन तथा आपके तन, यह 3 चीज का विशेष बड़ा लॉस होता है किसी जातक को। यह सभी लॉसेस आपके इस समय रुक जाएंगे तथा आपका मन धर्म अध्यात्म के प्रति लगने लगेगा। आप हो सकता है अपने आप को किसी आइसोलेटेड प्लेस में डाल लें, या फिर कोई आश्रम का तलाश आप कर रहे थे, वो आश्रम आपको प्राप्त हो जाएगा। कोई गुरु का तलाश आप कर रहे थे, वैसे गुरु जो बहुत ही आइसोलेटेड प्लेस में रहते हैं, जो जन सैलाव से हटकर है, जो बिल्कुल एक्सटीरियर में है, वैसा जगह आप भ्रमण कर सकते हैं, वैसे देश में आप भ्रमण कर सकते हैं और वहां से आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे। प्रकृति भी आपको अपनी करिश्मा को शो करने में पीछे नहीं हटेगी, अतः आप प्रकृति में सदैव कुछ ना कुछ विशेष घटित होते रहता है सदैव, और वह मायावी जादुई की तरह लगता है, पर हम आम इंसान के लिए यह बहुत ही नॉर्मल बात है जैसा हम समझते हैं। लेकिन जो आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं, जो कि ऋषि मुनि होते हैं, कोई बड़े गुरु होते हैं, तो उनको ये सभी चीज़ें दिखती रहती हैं, उनको वो सभी चीज़ें समझ में आती हैं। तो प्रकृति के इशारे को आप समझ सकेंगे इस समय यदि आप आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, यदि आप सिद्धि साधना करते हैं, तो आपकी कोई इंद्रिय जागृत हो सकती है, आपके सभी सेंसेस जागृत हो जाएंगे, और उस जागृत सेंसेस से आप आध्यात्म को, आप आत्मज्ञान को और भी बेहतरीन रूप से समझ सकेंगे। आपका कांटेक्ट, आपका कनेक्शन आउटर डायमेंशन के चीज़ों से होगा, पराशक्तियों से होगा। तो ये बहुत ही अच्छा समय है धनु राशि वाले जातक के लिए। धनु राशि के लिए राहु ग्रह भी अच्छा फल देंगे और केतु ग्रह भी अच्छा फल देने वाले हैं। दोस्तों, यहां पर हमने पहले प्रिंसिपल के ऊपर बात किया, अब हम सिर्फ राहु के ऊपर बात करेंगे। अब हम जानते हैं कि राहु ग्रह आपके कुंडली के कौन कौन से भाव को और बेहतरीन बनाने वाले हैं। शास्त्रों में एक प्रिंसिपल मिलता है जिसके आधार पर हम यह समझते हैं कि किसी भी भाव से राहु ग्रह जब तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में होते हैं तो उससे संबंधित आपको अच्छे फल प्रदान करते हैं। तो हम जानते हैं कि आपकी कुंडली में राहु ग्रह आपके कौन कौन से भाव का अच्छा फल प्रदान कर रहे हैं। सबसे पहला तो लग्न का नंबर आता है। लग्न जो कि धनु राशि है, लग्न से राहु ग्रह छठे भाव में स्थित है। जब हम यहां से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो लग्न से राहु ग्रह छठे भाव में स्थित है। तो इसका तो फल मैंने आपको बतला ही दिया कि रोग, ऋण और शत्रुओं का नाश होगा। राहु ग्रह आपके जीवन में जो भी हिंड्रेंस है, जो भी छोटे छोटे हिंड्रेंस है, जो लोन्स है, जो डिजीज है, वो सभी चीज़ों को नाश करेंगे। सबसे पहले तो कंट्रोल में ले आएंगे, सबसे पहले उसमें शिकंजा कसेंगे। जो भी चीज़ लॉसेस हो रहे थे वो सभी लॉसेस अचानक से वहीं पर स्थिर हो जाएगा। जो भी डिजीज था जिससे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, उसका स्टेटस जो है, जो भी उस डिजीज का स्टेटस है, जिस भी रेंज में है वो डिजीज सबसे पहले वहां पर स्टॉप होगा, वो और अधिक नहीं बढ़ने लगेगा। तो राहु ग्रह आपके लग्न स्थान से छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। उसी प्रकार राहु ग्रह आपके चतुर्थ भाव से तीसरे भाव में गोचर करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा फल देने वाला है चतुर्थ भाव को। कुंडली के चतुर्थ भाव से राहु ग्रह तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि चतुर्थ भाव के लिए आपको बहुत ही अच्छा परिणाम देंगे। सबसे पहले हम समझते हैं चतुर्थ भाव क्या है। तो कुंडली का चतुर्थ भाव माता, भूमि, वाहन, मकान, आपका अपना कंफर्ट जोन,
आपका अपना बेडरूम आपकी मातृभूमि का स्थान माना गया है। आपके जीवन में सुखों का भाव चतुर्थ भाव को बोलते हैं। आपके जीवन में जो भी आराम मिलता है, आपके जीवन में जो भी आपको आराम प्राप्त हो पाता है, या फिर आपके पास कोई बड़ा लैंड हो, उस लैंड में बड़ा कोई घर हो, बंगलो हो, उन सभी चीज़ों को फोर्थ हाउस से देखते हैं। माता के द्वारा प्राप्त संपत्ति आदि चीज़ों को फोर्थ हाउस से देखा जाता है। और जब हम इन लॉज में देखते हैं तो आपके फादर इन लॉ को भी फोर्थ हाउस से देखते हैं। तो इन चीज़ों के प्रति आप एफर्ट डालने वाले हैं, इन चीज़ों के प्रति आप कुछ शिक्षा अर्जन करने वाले हैं, कुछ लर्निंग करने वाले हैं। मे बी पॉसिबल आप अपने मातृभूमि में शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल को करेंगे, क्योंकि फोर्थ हाउस से थर्ड हाउस में राहु ग्रह गोचर कर रहे हैं। यदि आप अपनी माता जी से दूर रहते थे, आप अपनी माता जी के पास जाना चाहते थे लेकिन किसी कारणवश आप नहीं जा पा रहे थे, या फिर आपको अपने पैतृक जगह जाना था, पैतृक गांव, पैतृक शहर जाना था, और वहां पर जाने में कुछ कठिनाई उत्पन्न हो रही थी, तो आप इस समय अपने पैतृक जगह विजिट करने वाले हैं, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करने वाले हैं। या फिर आपको ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी कि आपको अपने पैतृक डीह में भ्रमण करना होगा, जाकर वहां कुछ दिन रहना होगा, और वह एक अच्छा फल देने वाला है। परिवार के सदस्य मिलेंगे, आपका मन प्रफुल्लित होगा। फोर्थ हाउस कुंडली का आपके माता जी का स्थान है। यदि माता जी से किसी प्रकार का कम्युनिकेशन गैप था तो कम्युनिकेशन गैप इस समय फुलफिल होगा। आपकी माता जी के जीवन में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। यदि आप भूमि खरीदना चाह रहे थे, लैंड खरीदना चाह रहे थे, अपने घर को बनवाना चाह रहे थे, या फिर कोई वाहन आदि खरीदना चाहते थे, पशु खरीदना चाहते थे, तो इस समय राहु ग्रह आपको वह अवसर प्रदान करेंगे। इस समय ऐसी स्थितियां उत्पन्न होंगी कि राहु आपको बड़ा लैंड दे सकता है, बड़ा घर, बड़ा बंगलो दे सकता है, बड़ी गाड़ी दे सकता है। तो इस समय चतुर्थ भाव के लिए बहुत ही अच्छा समय है। बस आपको थोड़ा सा एफर्ट डालने की जरूरत है, क्योंकि थर्ड हाउस एफर्ट का स्थान है, संघर्ष परिश्रम का स्थान है। जितना अधिक संघर्ष करेंगे, जितना अधिक परिश्रम आप फोर्थ हाउस के प्रति यह 18 माह करने वाले हैं, उतना ही अधिक आपको अच्छा फल प्राप्त होगा, क्योंकि राहु ग्रह आपको इससे संबंधित गुड फल को देंगे, ना ही बुरे फल को। उसी प्रकार जब हम 8th हाउस को देखते हैं तो राहु ग्रह आपके 8th हाउस से आपके 11th हाउस में स्थित है, अर्थात कि आपको 8th हाउस से रिलेटेड आय होगा, 8th हाउस से संबंधित आपको गेन्स होंगे। आपकी कुंडली का 8th हाउस क्या है? तो कुंडली का 8th हाउस आपके वैवाहिक जीवन, वैवाहिक सुख तथा यौन सुख का स्थान माना गया है। आपके इन लॉज के फैमिली का स्थान माना जाता है कुंडली का 8th हाउस। साथ ही स्पिरिचुअलिटी, सेक्सुअलिटी, सिद्धि, साधना, इन सभी चीजों को 8th हाउस से देखते हैं। ऐसे कर्म जो कि गुप्त रूप से किए जाते हैं, जो कि छुप कर किए जाते हैं, जैसे कि अकल्ट, जैसे कि मिस्टिसिज्म, इन सभी चीजों को 8th हाउस से देखा जाता है। तो राहु ग्रह इस समय आपको इन सभी कारक तत्व जो भी मैंने आपको 8th हाउस से रिलेटेड बताया, इन सभी चीजों का गेन करवाएंगे। तो सबसे पहले तो यह समय आपके वैवाहिक जीवन को थोड़ा सा सुखद करने वाला है। वैवाहिक जीवन में जो भी अनबन थी, जो भी वैवाहिक सुख या फिर किसी प्रकार का सुख जो अपने स्पाउस से प्राप्त होता है, वो किसी प्रकार का सुख हो सकता है। सिर्फ यौन सुख ही नहीं, अनेक प्रकार के सुख होते हैं जो अपने स्पाउस से प्राप्त होते हैं। तो सभी सुख आपको इस समय राहु ग्रह प्रदान कर सकते हैं। यदि आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं तब तो आपके लिए और भी बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि राहु ग्रह आपको आध्यात्मिक उत्थान देंगे, आपके अंदर वह कैपेसिटी बिल्टअप करेंगे जिससे आप बहुत ही नीचे की ओर, क्योंकि अष्टम भाव नीचा स्थान है, डीप अंडरग्राउंड स्थान है, तो बहुत ही नीचे की ओर डिग कर सके, रिसर्च कर सके। किसी गोपनीय विषय में, किसी गोपनीय विद्या में आप रिसर्च कर सकते हैं। वह ब्रह्म विद्या हो सकता है, ज्योतिष शास्त्र जैसी विद्या में, या फिर तंत्र, अकल्ट, मिस्टिसिज्म, यौगिक साइंस, इन चीज़ों में आप इस वक्त रिसर्च करेंगे और आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे। वह सभी विद्याएं जिसमें आप रिसर्च करेंगे, वह आपके लग्न स्थान के शत्रुओं का नाश करने के लिए अच्छा फल देने वाला है, वह अच्छा साबित होगा। कुंडली के 9th हाउस से
राहु ग्रह 10th हाउस में गोचर करेंगे, अर्थात कि 9th हाउस के कर्मों को राहु ग्रह करने वाले हैं। इस समय ऐसी स्थितियां उत्पन्न होंगी कि आप अपने पिता का सेवा कर पाए, अपने गुरुजनों का सेवा कर पाए। आपके जीवन में कई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल इस समय होंगे। पूरे 18 माह इस समय आप भ्रमण करने वाले हैं, तीर्थाटन करेंगे, तीर्थ स्थान में भ्रमण करेंगे, गुरुजनों से मिलेंगे, आध्यात्मिक विद्या प्राप्त करेंगे, उच्च शिक्षा को प्राप्त करेंगे। यह उच्च शिक्षा के लिए भी बहुत ही अच्छा समय है। यदि आप एक स्टूडेंट हैं, अपने हायर एजुकेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, पीजी पीएचडी आदि करना चाहते हैं, तो यह समय आपको राहु वह अवसर प्रदान करने वाला है। कुंडली के 9th हाउस से हम आपके भाग्य को भी देखते हैं। आप किसी भी प्रकार के कर्म को करेंगे तो आपकी भाग्य की वृद्धि होगी, तथा आप अपने भाग्य की वृद्धि को करने के लिए कोई कर्म करेंगे। मान लीजिए आप काफी दिनों से चिंतित थे, आपको ऐसा फील हो रहा था कि आपके पास भाग्य नहीं है, भाग्य का साथ आपको नहीं प्राप्त होता, तो उसके लिए थोड़ा सा आप एफर्ट डालेंगे, अर्थात कि थोड़े से कर्म को करेंगे और राहु आपको उसका परिणाम सुखद रूप से देने वाले हैं। तो ये समय आपके 9th हाउस के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके पिता, आपके गुरु, आपके भाग्य, इन सभी चीज़ों के लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो दोस्तों, हमने यह जाना कि आप किस प्रकार आपके 1st हाउस, 4th हाउस, 8th हाउस और 9th हाउस के लिए भी राहु का यह गोचर अच्छा परिणाम देने वाला है। आइए हम जानते हैं राहु ग्रह आपको बुरा क्या प्रदान करेंगे, क्योंकि राहु एक पाप तथा भ्रमितता का कारक ग्रह है। अतः कभी भी यह सिर्फ और सिर्फ अच्छा फल नहीं देता, या फिर कभी भी बुरा फल भी नहीं देता। यह अच्छा देगा तो बुरा भी देगा, और बुरा दे रहा है तो अच्छा भी देगा। तो उसी प्रकार हम समझते हैं कि आपको क्या बुरा फल प्राप्त होगा। तो सबसे पहले आपके 11th हाउस से राहु ग्रह 6th हाउस में स्थित है। सबसे पहले आपके 11th हाउस से राहु ग्रह 8th हाउस में स्थित है। तो यह आपके 11th हाउस के लिए षडाष्टक योग का निर्माण करता है, अर्थात कि यहां पर से काउंट करेंगे तो राहु ग्रह 8th हाउस में है, और राहु से जब हम काउंट करेंगे तो 11th हाउस आपका 6th हाउस में है, अर्थात षडाष्टक योग। आपके 11th हाउस में षडाष्टक योग बनेगा। षडाष्टक योग का अर्थ ही है सर्वप्रथम रोग, ऋण और शत्रु, और उसके बाद उस चीज का लॉस, मृत्यु। षष्टम और अष्टम, इन दोनों को हम षडाष्टक योग से समझते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मृत्यु ही होना है, बस ये एक जो मृत्यु की संभावना है। मृत्यु का अर्थ, जैसे रात्रि को भी मृत्यु कहा गया है, प्रलय भी को भी मृत्यु कहा गया है। तो मृत्यु का अर्थ है निगेटिविटी, कमजोरी, कमी। तो आपके 11th हाउस से रिलेटेड आपको बुरे फल प्राप्त होंगे। आपके 11th हाउस आपका अपना नेटवर्क सर्कल है, आपका अपना फ्रेंड सर्कल है, आपका निजी आय है, फिक्स्ड इनकम है, आपका अपना सैलरी है, आपके मित्रगण, आपके बड़े भाई बहन का स्थान कुंडली का 11th हाउस माना गया है। समाज में मान प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति आपके 10th हाउस से 2nd स्थान में है, इसीलिए यह स्थान आपके 10th हाउस से संबंधित जमा धन का स्थान है। जो भी कर्म आप करते हैं उसका जो फ्रूट आपको प्राप्त होगा, अर्थात आपके कार्य स्थान में उपलब्धियों का स्थान 11th हाउस माना गया है। तो इन चीजों से संबंधित आपको बैड फल प्राप्त होंगे। क्या बैड फल प्राप्त होंगे, इसे हम समझते हैं। तो सबसे पहले राहु ग्रह आपके बड़े भाई बहन के जीवन में कुछ समस्याओं को उत्पन्न कर सकते हैं। आपके बड़े भाई बहन रोगी हो सकते हैं, उनके जीवन में ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी कि उनको लोन लेना पड़े, वह शत्रुओं से घिर जाएं, या फिर वह रोगी हो जाएं, और उस रोगी के कारण उनको मृत्यु तुल्य कष्ट उठाना पड़ सकता है। आपके मित्रों की भी यही स्थिति होगी, आपके मित्र भी कई समस्याओं में पड़ सकते हैं। आपका जो अपना नेटवर्क सर्कल है वो छोटा हो सकता है, क्योंकि आपका नेटवर्क सर्कल काफ़ी बड़ा होगा, लेकिन राहु के इस गोचर के कारण आप संकीर्ण हो सकते हैं, आप मन से संकीर्ण हो सकते हैं, आप अनसोशल हो सकते हैं, क्योंकि सोसाइटी का स्थान है, आपके सोशल लाइफ का स्थान है, समाज का स्थान है। तो समाज से आप थोड़ा सा कट ऑफ हो सकते हैं, क्योंकि इस चीज़ का लॉस करवाएंगे, इस चीज़ का राहु ग्रह यहाँ पर अष्टम से नाश करेंगे। तो आपका नेटवर्क सर्कल नाश होगा, आपके अपने नेटवर्क सर्कल से आपको बुरे फल प्राप्त हो सकते हैं। कुछ
गुप्त रूप से नीतियां आपके विरुद्ध रची जा सकती हैं। और कौन लोग रचेंगे, तो वह आपके बड़े भाई बहन या फिर आपके मित्रगण, आपके अपने कलीग्स या फिर जो भी आपके नेटवर्क सर्कल में है, यह लोग आपके विरुद्ध कुछ ऐसी नीति को रचेंगे जिसके कारण आपको लॉस हो। तो थोड़ा सा आपको संभल कर रहने की आवश्यकता है। इन चीज़ों से रिलेटेड आपको दुश्मनी या फिर पंगा बोले तो नहीं लेना चाहिए। उसी प्रकार कुंडली के 7th हाउस से राहु ग्रह 12th हाउस में गोचर करेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है 8th और 12th, किसी भाव से जब राहु 8th में रहे और 12th में रहे तो वह अशुभ फल प्रदान करते हैं। तो राहु ग्रह इस भाव से रिलेटेड आपको लॉसेस प्रदान करेंगे। 7th हाउस का लॉस होने वाला है, अर्थात यदि आप किसी प्रकार के व्यापार को करते हैं, बिजनेस को करते हैं, तो उस बिजनेस में आपको नुकसान होगा। और उस बिजनेस में नुकसान नहीं हम बोलेंगे, उस बिजनेस से संबंधित नुकसान होगा या फिर उस बिजनेस का ही नुकसान हो सकता है। वह कार्य को आपको छोड़ना पड़ जाएगा। इस समय आप नए कार्य को भी प्रारंभ करना चाहेंगे और उस कार्य के कारण आपको असफलता प्राप्त होगी, लॉसेस अधिक प्राप्त होंगे। कहने का अर्थ यह है कि जो भी कार्य, जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं, इस समय आपको चाहिए कि आप उसे सस्टेन कर सकें, पूरे 18 माह आप उसे चला सकें। आपको कोई नया कार्य, कोई नया बिजनेस, व्यापार को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आपकी अपनी पत्नी का भी लॉस होने का समय दिखता है। यदि आपकी पत्नी रोगिणी है, काफ़ी समय से रोगी चल रही है और कुछ ऐसे असाध्य रोग हैं, डॉक्टर ने भी कुछ वैसा जवाब दे रखा है, तो फिर यह समय उनके लिए अच्छा नहीं है। या फिर सब चीज़ नॉर्मल है, सही है। देखिए, हर एक दृष्टिकोण से देखना आवश्यक है, सिर्फ एक फलादेश को नहीं हम कह सकते, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र एक संभावना है। आपका दिक, देश, काल, आपकी आयु, आपका धर्म, आपके समाज में रहते हैं, इस आधार पे फलादेश को किया जाता है। तो यदि आप सब चीज़ नॉर्मल है, सही है, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि अपनी पत्नी का वियोग सहना पड़े, आपको पत्नी से किसी कारणवश आपको दूर रहना पड़े। तो ये सभी संभावनाएं यहां पर उठ रही हैं। आपके आयु का लॉस भी करवाता है। कुंडली का 7वां भाव आपके संबंधों का स्थान है, गठबंधनों का स्थान है। तो किसी भी गठबंधन से आपको लॉसेस हो सकते हैं, किसी भी संबंध से आपको लॉसेस हो सकते हैं। आपका कोई संबंध टूट सकता है। आपको अपने संबंध को, किसी भी प्रकार के संबंध हो, पारिवारिक संबंध हो, सामाजिक संबंध हो, पर्सनल संबंध हो, प्रोफेशनल संबंध हो, किसी प्रकार के संबंध को थोड़ा सा संजो कर रहने की आवश्यकता है। अन्यतः राहु ग्रह आपको थोड़ा अशुभ फल प्रदान करेंगे 7th हाउस से रिलेटेड। आइए हम समझते हैं कि राहु ग्रह की दृष्टि आपको किस प्रकार का परिणाम देगी। राहु ग्रह जहां पर भी स्थित होते हैं वहां से 5th, 7th और 9th दृष्टि डालते हैं। जैसे कि राहु ग्रह आपके 6ठे भाव से आपके 10th हाउस को 5th दृष्टि डाल रहे हैं, आपके 12th हाउस को 7th दृष्टि दे रहे हैं और आपके 2nd हाउस को 9th दृष्टि दे रहे हैं। तो इस दृष्टि का क्या फल देंगे राहु ग्रह, आइए हम समझते हैं। सबसे पहले तो राहु ग्रह की दृष्टि अशुभ दृष्टि ही मानी जाती है, क्योंकि यह एक पाप का ग्रह है, भ्रमितता का कारक ग्रह है और क्रूर ग्रह है। किसी भी क्रूर पाप ग्रह की दृष्टि सदैव अशुभ कारक मानी गई है। यदि वह शुभ हाउस में पड़ जाए तो वह उस भाव से रिलेटेड जो भी शुभ तत्व है, उस शुभ तत्वों का नाश करता है। राहु का जो 5th दृष्टि है वो आपके 10th हाउस में पड़ रहा है। तो राहु का जो 5th दृष्टि है वो कुछ सीखने के लिए होता है। राहु जहां पर भी अपने 5th दृष्टि को डालता है वहां पर से रिलेटेड चीज़ों को सीखना चाहता है। तो आपके 10th हाउस के लिए कहीं ना कहीं अच्छा समय है, आपके स्किल डेवलपमेंट का समय है। आप अपने 10th हाउस से रिलेटेड जो भी आपको स्किल्स रिक्वायर्ड है, इस समय आपके वो सभी स्किल्स लर्निंग होगा। आप इस समय नए नए स्किल्स को सीखेंगे, नए नए मापदंडों को सीखेंगे, जिससे आप अपने कार्यस्थान में और भी अच्छा कर पाएं। राहु ग्रह आपके बॉस तथा उच्च अधिकारियों से कुछ परेशानी उत्पन्न करेगा, अवश्य ही करेगा, क्योंकि यह सूर्य का स्थान माना गया है, सरकार का स्थान, पिता का स्थान माना गया है।
और इन चीज़ों से राहु ग्रह का एक एंटी रहता है। इस कारण क्या है कि राहु आपके बॉसेस से, आपके पिता से, सरकार से कोई परेशानी आपको उत्पन्न कर सकते हैं। सरकार की तरफ से कोई ऐसा एलिगेशंस लग सकता है आपके ऊपर, किसी भी जातक समाज में आपके ऊपर एलिगेशन लग सकता है, किसी प्रकार का विरोध हो सकता है आपके प्रति, या फिर कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर चल रहा है, तो उसमें भी आपको संभल कर रहने की आवश्यकता है, अन्यथा आपको बड़ा नुकसान कर सकते हैं राहु ग्रह। आपके 10th हाउस में राहु ग्रह पंचम दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपके 10th हाउस से रिलेटेड जो भी स्किल्स है उसको सीखने के लिए तो अच्छा है, ग्रोथ के लिए अच्छा है। आप ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाएंगे, ऐसे ऐसे मापदंडों को अपनाएंगे जिससे आप अपने कर्म स्थान में आगे बढ़ सकें। अर्थात कि ऐसा नहीं है कि आप अपने कार्य स्थान को चला नहीं पाएंगे या फिर वो छूट जाएगा। आपके पास है वो सभी चीज़ें, लेकिन क्या है कि आपको संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगी। साथ ही यह भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि आप अपने 10th हाउस को इस समय छोड़ें, इस समय आप नए जॉब के लिए अग्रसर हो, तो जो भी चीज़ चेंजेस आएंगे वो अच्छा रहेगा, अधिक अच्छा रहेगा, थोड़ा सा आपको बुरा फल भी प्राप्त होगा। कुंडली के 12th हाउस में राहु ग्रह अपना सप्तम दृष्टि डाल रहे हैं, जो कि सर्वाधिक अशुभ रहेगा, क्योंकि कुंडली के 12th हाउस में पहले से ही केतु ग्रह विराजमान है। इनकी दृष्टि के कारण आपके आध्यात्मिक पथ में बाधा उत्पन्न होगी। यदि आप किसी प्रकार की सिद्धि साधना को करते हैं तो उस सिद्धि साधना को करने में कुछ बाधाएं उत्पन्न होंगी, कुछ रुकावटें उत्पन्न होंगी, क्योंकि एक बहुत ही आध्यात्मिक ग्रह यहाँ पर बैठा हुआ है और आध्यात्मिक स्थान में बैठा हुआ है, और एक क्रूर पाप ग्रह की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। तो यह आपके आध्यात्मिक प्रोसेस में, आध्यात्मिक पाथ में बाधा को उत्पन्न करता है तथा आपके जीवन में कुछ लॉसेस को भी देगा। एक तरफ केतु ग्रह लॉसेस को रोक रहे हैं, लेकिन राहु की दृष्टि पड़ जाने से अचानक से आपको कोई बड़ा लॉस होगा। अचानक से लॉसेस हो सकते हैं। आपको अपने लॉसेस को बचा कर रखना चाहिए। इसका बहुत ही सटीक उपाय है कि किसी भी धर्म स्थान में आपको जाकर नित्य ही सिर्फ 1 ही रुपए, बट आपको कुछ ना कुछ वहां पर दान पेटी में डाल के आ जाना है। 1 रुपए 50 पैसे, जो भी द्रव्य, 50 पैसे तो अभी चलता नहीं है, ऐसा द्रव्य जो यूज में आ सके, जो उस मंदिर के कार्य में आ सके, वैसे चीज को आप दान में दें। अर्थात कि आप लॉस खुद से कर रहे हैं, या फिर प्रत्येक बुधवार को गोधूली वेला में आप जाकर दान कर दें, प्रत्येक शनिवार को दान कर दें, तो इससे आपको जो लॉस होने वाला है वह लॉस नहीं होगा। राहु ग्रह का 9वीं दृष्टि कुंडली के 2य भाव में पड़ता है, तो राहु ग्रह का जो भी 9वीं दृष्टि होता है, वह दृष्टि से राहु ग्रह उस भाव में कुछ रिसर्च करना चाहते हैं, वहां के हायर फिलॉसफी को समझना चाहते हैं। तो राहु ग्रह की दृष्टि 2य भाव में पड़ रही है, 9वीं दृष्टि। तो 2य भाव परिवार का स्थान है, धन का स्थान है, जमा धन का स्थान है, परिवार से प्राप्त वैल्यू सिस्टम, परिवार से प्राप्त संपत्ति का स्थान है। तो इस चीजों में राहु ग्रह कुछ रिसर्च करने वाले हैं। अर्थात कि आपके धन से रिलेटेड आप कुछ पढ़ाई को कर सकते हैं, फाइनेंशियल स्टडीज को आप कर सकते हैं। इस समय आपके परिवार में ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी कि आपको लंबा समय वहां पर ध्यान देना पड़े, अपने परिवार के सदस्यों पर ध्यान देना पड़े, और कहीं ना कहीं वो चिंता की स्थिति ही रहेगी, क्योंकि राहु का 9वीं दृष्टि भी अशुभता भी देता है और शुभता भी देता है। वैसे तो मैंने बतलाया कि राहु का कोई भी दृष्टि अशुभता ही देगा, इसलिए हमें ये देखना आवश्यक है कि यहाँ पे कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। जब तक शनि राहु का षडाष्टक योग है तब तक तो आपको अच्छे फल प्राप्त नहीं होंगे। साथ ही बृहस्पति जो कि लग्नेश हैं आपके, वो लग्नेश या फिर राशेश आपके अभी मार्गी हो गए हैं और अपने ही राशि में बैठे हुए हैं। तो जब तक धनु राशि में बृहस्पति हैं तब तक आपके 2nd हाउस को तो नुकसान नहीं होगा, लेकिन ऐसी स्थिति भी उत्पन्न होगी इस 18 माह में जब आपको धन से संबंधी परेशानी उत्पन्न हो जाए, धन से संबंधी आपको चिंताएं उत्पन्न हो जाएं, आप धन से संबंधित चिंता ग्रसित हो जाएं, आपका जमा धन खर्च होने लगे, क्योंकि आपके 11th हाउस को नुकसान कर रहा है राहु ग्रह।
11th हाउस से अष्टम भाव में है तो आपके सैलरी को कम कर रहा है, आपके फिक्स्ड इनकम को कम कर रहा है। तो जब आपकी सैलरी कम होती है तो जो आपने बचाया है आप उसे यूज करते हैं। इस कारण क्या है कि आपके सेकंड हाउस को भी नुकसान होगा, आपके एसेट्स, आपके जमा धन को नुकसान होगा। अर्थ के लिए यह समय ठीक नहीं है। साथ ही जो भी संस्कार आपने अपने परिवार से प्राप्त किए थे उस संस्कार से विरुद्ध आप जा सकते हैं, उससे ऊपर उठकर आप कोई वैसे कर्म को कर देंगे, कोई वैसे निंदित कर्म को कर देंगे जो कि आपके कुल की, आपके परिवार की रीति नहीं थी, और इस कारण समाज में कुछ अवहेलनाएं आपको देखनी पड़ सकती हैं। क्योंकि यहाँ पर सभी दृष्टियों को देखना है, जैसे कि समाज जुड़ रहा है, आपका लॉस जुड़ रहा है, और आपका धन जुड़ रहा है, परिवार जुड़ रहा है, आपके बॉसेस जुड़ रहे हैं, आपके पिता जुड़ रहे हैं। ये सिर्फ दृष्टि से मैं देख रहा हूं। तो इन सभी दृष्टियों का आपस में समावेश होकर फल प्राप्त होता है। सिर्फ हम यहां पर दृष्टि पड़ रही है तो ये नहीं कह सकते हैं कि धन का लॉस होगा, क्योंकि यहां पर 10th हाउस में भी दृष्टि पड़ रही है। तो इससे पता चलता है कि 10th हाउस से रिलेटेड, सेकंड हाउस से रिलेटेड, ये दोनों से रिलेटेड कुछ होगा, क्योंकि ये दोनों त्रिकोण का भाव है राहु से जब हम देखेंगे तो अर्थात ये पता चलता है कि आप अपने संस्कारों को भूल सकते हैं, आप अपने संस्कार से विरुद्ध जा सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहां पर प्रयास किया कि आपको समझा सकूं कि धनु राशि वाले जातक के लिए राहु का यह गोचर किस प्रकार का परिणाम देगा। दोस्तों, आशा करता हूं आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो मैं पुनः अनुरोध करना चाहूँगा, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, तथा आप एक अवश्य ही प्लेलिस्ट चेकआउट करें। दोस्तों, वीडियो समाप्त करते करते यदि आप किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं और उसका समाधान ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से चाहते हैं और आपका विश्वास हमारे ऊपर है तो आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर स्क्रीन में भी फ्लैश आउट हो रहा। हम मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।